हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 13 सॉरी पीला कलर कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, ब्लैक कलर रखता हूं। तो आज है 13 मई। 13 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम का जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूपीएससी का एग्जाम हो, छोटी छोटी आपके जो प्यून तक के एग्जाम में करंट अफेयर्स आपसे जो है पूछे जाते हैं। कितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो मिनिमम मान के चलिए कि 12 से 15, 10 तो फिक्स है कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप अगर डेली बेस से 10 से 15 मिनट अगर करंट अफेयर्स में लगाते हैं तो यकीन मानिए आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन जो अपडेट करते रहता हूँ टेलीग्राम में। टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिवाइज़ करना है, ठीक है जी। 2 से 3 मिनट रिवाइज़ करते टाइम आपको लगेगा, या तो भूल जाएंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो नर्स दिवस है कब मनाया गया है? 10 मई को, 12 मई को, 11 मई को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मई को जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये दिवस? तो खास करके इसलिए मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा, जब आप बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती वगैरह रहते हैं, तो डॉक्टर के साथ साथ नर्सेस, जो नर्स होते हैं उनका भी बहुत बड़ा जो है योगदान होता है, ठीक है। इसलिए इनके योगदान को जो है इनका सम्मान कराने के उद्देश्य मकसद से ये पूरा दुनिया भर में 12 मई को जो है पूरा जो है इंटरनेशनल नर्स डे जिसको जो है मनाया जाता है, ठीक है। इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला जो है कानून अपनाया है? कई बार मेरे सेशन में बता चुका हूँ। तो पहला जहाँ पे शब्द आता है तो अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला कानून कहाँ पे अपनाया है? नाटो के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ के द्वारा, ठीक है। तो यूरोप संघ के द्वारा हाल ही में यहाँ के जो है महिलाओं के खिलाफ, जैसे महिलाओं के खिलाफ में जो है यह कानून को जो है अपनाया, जिसमें ये जो यूरोपीय संघ के देशों में जितने भी महिला जो है के खिलाफ या जबरन विवाह किया जाता है, ऑनलाइन उत्पीड़न, बहुत सारे अपराध वगैरह होते हैं इनके साथ, तो ये जो है इनके खिलाफ कुछ भी जो है अगर करते हैं तो हिंसा से निपटने के लिए जो पहला कानून अपनाया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो यूरोप के अंदर जितने भी कंट्री है सभी जगह जो है लागू हो गए नियम। हाल ही में हाल ही में ग्लाइटोथोरेक्स पूर्ण बताई समाचारों में देखी गई है, किस प्रजाति से संबंधित है? मेंढक, कैटफिश, या तितली, या इनमें से कोई? तो ये जो है कैटफिश की प्रजाति है, ठीक है। कैटफिश की प्रजाति है ग्लाइकोप्थेरिक्स बोट, ये जो समाचारों में देखने को जो है मिला है। और इस प्रजाति की यहाँ पे विलुप्त हो रही, इसी जो प्रजाति के बचाव के लिए यहाँ पे जो है ये जो कैटफिश की प्रजाति, बहुत सारे जो अभियान यहाँ पे चलाई जा रही है, ठीक है जी। तो ये जो कैटफिश की प्रजाति है, याद रखिएगा। हाल ही में 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कौन से देश में किया गया है या किया जाएगा? भारत, श्रीलंका, चाइना, या इनमें से कोई? तो ये आपके चाइना में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है जी, जिसमें हमारी भारतीय टीम के द्वारा जो है नेतृत्व इसमें किया जाएगा। तो ये आपके 22वीं क्रम के एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन या कब से कब तक किया जाएगा? 12 जून से 16 जून तक जो है चाइना के जो है डालियान में इसका जो है आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिए, स्क्वैश एक तरह का खेल होता है, नहीं पता होगा आप गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। ये जो खेल प्रतियोगिता है चाइना में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, जिसमें हमारे जो है पुरुषों की टीम इसमें जो है हिस्सा लेंगे, भारतीय। हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? जर्मन, पोलैंड, स्पेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन और फ्रांस, ठीक है। खबरों में रहा स्पाइनेस पर्वत, ये आपका स्पेन और फ्रांस के बीच जो प्राकृतिक सीमा ये आपका बनाता है। कहने का मतलब ये जो पर्वत है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है। यूरोप के करोड़ों की जो श्रृंखला में जो है आपके स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, लगभग 3400, ठीक है, 3400 और लगभग 11,168 फीट ऊंचाई तक भी जो है ये आपके इसकी ऊंचाई है। तो ये आपका स्पेन और फ्रांस के जो है प्राकृतिक सीमा आपका बनाता है, तो इसको याद रखें दोनों देश। हाल ही में किसने बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की है? वीज़ा ने, मास्टर कार्ड ने, जेटा ने, या इनमें से? तो जेटा जो है एक बैंकिंग जो है प्रौद्योगिकी कंपनी है, तो हाल ही में इन्होंने बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा जो है शुरू की। तो यहाँ पे जो
डिजिटल क्रेडिट सेवा, ये जो खास करके जेटक द्वारा इसको पेशकश किया गया। इनका मतलब ये है जो अमेरिकी कंपनी भारत में जो है अपना व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, डिजिटल कार्ड जो है इसको लॉन्च ऑनलाइन एक तरह की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है, जिसमें आपका जो है ऑनलाइन लेन देन कर यहाँ पे कर सकते हैं। कार्ड नंबर अगर सी वी यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सभी जो है क्रेडिट डेबिट कार्ड के समान ये जो है ये सभी जो ऑनलाइन जो उपलब्ध है सेवा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के किस देश के सहयोग से अपना जो है पहला चंद्र मिशन IQ-MAR लॉन्च किया है? चाइना ने, रूस ने, जापान या इनमें से? तो ये जो खबर है आपका जो है चाइना, ठीक है जी। तो पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से? चाइना के सहयोग से अपना जो है पहला चंद्र मिशन जिसका नाम है IQ-MAR लॉन्च किया है, और इसकी जो है फ़ोटो भी इनके द्वारा शेयर किया गया। बाकी इनसे जो क्वेश्चन आपसे चाइना पाकिस्तान तो आएगा नहीं, वैसे भी चाइना इसको जो है सपोर्ट करते हैं, बाकी और कोई सपोर्ट भी नहीं करता, ठीक है। तो एक तरह का जो है मतलब जो है जैसे पाकिस्तान में जो है जैसे चंद्रयान जो है मिशन इन्होंने जो स्टार्ट किया गया जी। चंद्रमा की पहली तस्वीर भी यहाँ पे सोशल मीडिया में इसके द्वारा भेजी भी गई थी, ठीक है। तो चाइना के सबसे सपोर्ट से यहाँ पे जो है उछल रहा है, कहने का मतलब यही है। क्वेश्चन यहाँ से आना भी नहीं है। हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मालडोवा या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालडोवा, ठीक है। तो भारत और कौन से देश के बीच? मालडोवा के बीच ये जो राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। कहने का मतलब मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। तो आप भारत और मालदोवा के बीच जो बहुत सारे जो है राजनयिक संबंधित व्यापार भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीज़ा छूट संबंधी समझौता किया गया। ये मतलब दोनों देशों के बीच राजनीतिक आधिकारिक जो पासपोर्ट जितने भी धारकों के बीच जो है वीज़ा मतलब एक दूसरे के मतलब जो भारत और आपका मालदोवा के बीच जो है यहाँ पे जो है दोनों देशों के बीच यात्रा करने का अनुमति देगा, फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी इसके चार्जेस वगैरह नहीं है। तो इस तरह बहुत सारे समझौता यहाँ पे जो है किया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मालदोवा की, मालदोवा कंट्री कौन से आती है? तो ये आपका जो है यूरोप के अंतर्गत बसा हुआ देश है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये यहाँ पे चिसिनाउ इसकी जो है राजधानी है, और यहाँ का सबसे बड़ा सिटी भी है। रोमानियाई यहाँ के जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। रोमानिया सिटी भी इसके अंतर्गत आती है आसपास में, ठीक है जी। और मिहाई थिप्पू हिमाई थिप्पू यहाँ के भी राष्ट्रपति हैं। ब्लाद फिलाद यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये जो है IMS के लिए दुनिया का पहला जो है ये सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। इन्फोसिस कहने का मतलब आसान भाषा में समझाता हूँ, इन्फोसिस को उसके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मजबूत करने के लिए जो है ये आपके इनको जो प्रमाणित जो है इसको जो किया जा रहा है। इन्फोसिस IT कंपनी है, ठीक है। AI जो बेटर प्रबंधन के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है ये जो प्रमाण पत्र इनको जो है दिया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में इनको जो है बेटर काम करने के लिए आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस मैनेजमेंट है, ठीक है, अलग अलग मुद्दों पे जो जोखिम भरे काम के लिए उनको जो प्रबंधन के लिए ये जो है अवार्ड इनको जो है ये प्रमाण पत्र इनको दिया जा रहा है इन्फोसिस। चलिए यहाँ पे बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस जो है आपके जो जाने माने जो है IT कंपनी है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 2 जुलाई 1981 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और NR नारायण मूर्ति जी अभी इसके जो है संस्थापक है, ठीक है। इन्फोसिस के फाउंडर हैं, इसको आपको याद रखना है। और आप जो है ऋषि सुनक जानते होंगे, तो ये जो इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति है इन्हीं के दामाद है। मतलब जो है ब्रिटेन के जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ही तो इनके जो है ससुर हैं ये, ठीक है। इसको याद रखें, इनके दामाद हैं, तो इसको आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई? तो हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है सिल्वर पदक जीता है। तो आप सभी को पता होगा जो है भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा, ठीक है। इन्होंने दोहा डायमंड लीग में 2024 में 88.36 मीटर में जो है बेस्ट जो है फट के साथ साथ इन्होंने जो है रजत पदक इन्होंने जो है जीत हासिल की। मतलब जो कहने का मतलब यहाँ पे जो है 2 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है जो भाला फेंका गया था यहाँ पे कम पड़ गया। इस या सिल्वर की जगह जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीत हासिल कर दिए होते, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 90 मीटर का जो है आंकड़ा नहीं छू पाई, इसलिए यहाँ पे जो है इन्होंने जो सिल्वर जो है मेडल इन्होंने जीत हासिल किया गया है, ठीक है जी। यहाँ पे डायमंड लीग क्या होता है? तो ये जो है हर साल मतलब जो साल में एक बार जो है इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। मतलब जो है एथलीट प्लेयर के लिए जो है आयोजित किया जाता है प्रतियोगिता, हर साल जो है एक साल में एक बार होता है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है, जिसका फाइनल हाल ही में 10 मई को इसका जो है फाइनल खेला गया है, ठीक है जी।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या इनमें से कोई? तो हाल ही में इनको जो है पद्मश्री अवार्ड जो है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको दिया गया है। ठीक है, तो दिव्यांग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट मतलब समाज के लिए जो है काम करते हैं, सेवा भाव करते हैं और मतलब ठीक है, ये आपको दिव्यांग है ना, तो इनके दिव्यांग है कहने का मतलब ये दोनों हाथ और पैर इनके जो है नहीं है, फिर भी जो है समाज से के लिए काम करते हैं। हमारे पास तो 2 हाथ है 2 पैर है, फिर भी लोगों जो है यहाँ पे मदद भी नहीं करते। ये तो इनके पास कुछ भी नहीं, फिर भी जो है इनको सेवा भाव के लिए इनको देख सकते हैं कि जो है पद्मश्री अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया गया है इनको हाल ही में। ठीक है, और कर्नाटक के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसको याद है राजन्ना जी कौन से इनको जो है पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बहुत ही जो है महान इंसान है, सोशल जो है तो समाज के लिए बहुत काम करता है। और साथ ही साथ जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इनसे मिले तो बहुत ही भावुक हो गए थे। ठीक है जी, और इनके लिए बहुत ही जो है तालियों का बौछार हो गया था कहने को। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसी मुंबई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आर लक्ष्मी राव, ओंकार साल्वी, संजीव सान्याल या इनमें से कोई? तीन को हाल ही में जो है ओंकार साल्वी को जो है रणजी ट्रॉफी, किसके लिए? ओंकार साल्वी को रणजी ट्रॉफी विजेता मुंबई टीम के जो है मुख्य कोच के रूप में जो है इनको जो है चुना गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन समिति के जो है प्रमुख भी इनको जो है बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश के जो पर्वतारोही कामी रेता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने के विश्व रिकॉर्ड बनाया है? रूस, सिंगापुर, नेपाल या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, काठमांडू इसकी राजधानी है। ठीक है, पुष्प कमल धर यहाँ का जो है अभी प्रेसिडेंट है। तो नेपाल के ठीक है पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा, नाम सुने होंगे। तो नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही हैं। ठीक है, शेरपा जी, और इन्होंने इतिहास रचते हुए 29वीं बार ठीक है 29वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और इस दौरान सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला अपना जो है रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। कहाँ का रहने वाली है? नेपाल की रहने वाली। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है? अमूल, रिलायंस, कोका कोला या इनमें से? तो इसको सभी जानते हैं कोका कोला कंपनी को। ठीक है, तो खास करके जो अपना जो है बिजनेस वगैरह बढ़ाने बहुत सारे स्टेडियम में देखे होंगे, ग्राउंड में आपका जो है पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कंपनी स्पॉन्सरशिप यहाँ पे जो है किए रहते हैं। तो महिला लीग के लिए जो है हॉकी इंडिया के साथ जो है कोका कोला ने समझौता यहाँ पे किया गया, साझेदारी किया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र ICCC का जो है उद्घाटन किया है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, तो कृषि और किसान जो है अभी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हमारे अर्जुन मुंडा जी अभी इसके जो है मंत्री हैं। ठीक है जी, और हाल ही में इन्होंने कृषि भवन में और यहाँ पे इसका जो उद्घाटन किया। इसका मेन उद्देश्य यही है कि देश के जो किसानों को जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी मतलब डिजिटलीकरण जो है सूचनाओं को यहाँ पे जो उनको तक पहुँचाना है, सूचना सेवा और सुविधाओं को जो है एक सशक्त यहाँ पे लेस करना है। ठीक है, लेस बनाना है, मतलब सारे डिजिटलीकरण आपको जो है नोटिफिकेशन जो है किसानों तक यहाँ पे जो है पहुँचाना है। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।